गैर जरूरी कंस्ट्रक्शन पर लगी हुई है रोक, लोगों को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। जगतपुरी की मेन सड़क टूटी हुई है दिवाली के पहले से। सिविल डिफेंस कर्मी एलजी के फैसले से हैं नाखुश, वहीं कुछ कर्मियों को फैसला लगा सही। कर्मी 30 अक्टूबर से बैठे हैं धरने पर। स्टूडेंट्स भारी संख्या में पहुंच रहे हैं स्कूल। पहले दिन भी काफी बच्चे आए थे स्कूल। पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों ही स्कूल के खुलने से हैं खुश। नाइट लाइफ में 83 दुकानों को 24 घंटे खोलने की अनुमति। दुकानदारों का कहना सुरक्षा की जिम्मेदारी है सरकार की। कृष्णा नगर में भी 24 घंटे खुलेंगी दुकानें। क्रैक टीम ने एक बदमाश को किया गिरफ्तार। आरोपी से स्कूटी, बाइक और मोबाइल फोन हुआ बरामद। आरोपी पर पहले से 7 मामले हैं दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। कुछ खास खबरों के साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के साथ ही सरकार की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। ऐसे में इसे कंट्रोल करने के लिए दिल्ली एनसीआर के इलाके में गैर जरूरी कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी गई है, जिससे पूर्वी दिल्ली को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मामला जगतपुरी की मेन सड़क जो कि कृष्णा नगर से जगतपुरी को जोड़ती है। जानकारी के मुताबिक वह सड़क दीपावली के पहले से टूटी हुई थी, जिसके कारण यह स्थानीय निवासियों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जब हमारे संवाददाता विवेक पठानिया ने स्थानीय निवासियों से बात की तो उन्होंने बताया कि यह सड़क टूटने से कारोबारियों को समस्या हुई और कारोबार बंद हो गया है। वृद्ध और बच्चों को चलने में परेशानी आ रही है। साथ ही टूटे सीवर के ढक्कन में आए दिन अनहोनी होती रहती है। सड़क टूटने से पहले स्थानीय लोगों ने मना किया था, फिर भी ठेकेदार ने सड़क तोड़ दी और सरकार ने काम रोक दिया। जनता ने बताया जब इसकी शिकायत हमने विधायक एसके बग्गा को की तो उन्होंने 7 दिन का समय मांगा, लेकिन वह समय भी पूरा हो चुका है। बढ़ते डेंगू के चलते नालियों की सफाई के लिए निगम पार्षद मीनाक्षी शर्मा की ओर से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि विधायक निगम के पास और निगम विधायक के पास जाने को कहते हैं। ये सड़क को खुदे हुए 1 महीना होने जा रहा है और हमने ठेकेदार को मना करा था ये सड़क मत खोदो, दिवाली के बाद खोदना। अब उनको ये पता था कि यहाँ प्रदूषण का मामला होना है तो उन्होंने तब भी सड़क खोद दी और कह रहे हैं 2 दिन में सड़क बन जाएगी। अब 1 महीना को होने को जा रहा है। यहाँ पे लोग इतने परेशान हैं कि दुकानदारी खत्म हो गई, हमारी दुकानें बंद हो गई क्योंकि ठेकेदार को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका टेंडर पक्का हो रहा है। बग्गा जी ने अपना बोर्ड लगा दिया कि भैया हमारे का सौजन्य से कार्य हो रहा है, हमारे फंड से। तो ये कार्य किसके लिए हो रहा है? जब पब्लिक को इसका फायदा नहीं हुआ, पब्लिक ही दुखी है। अब 1 महीना होने को जा रहा है, क्या फायदा होगा बताओ? सर हम तो रिटर्न में भी दे चुके हैं, बार बार दे चुके हैं। मैं बताओ, आप देखो तो सही कितना बुरा हाल है और यहाँ पे इतना चलता रोड है, सारी दुकानें बंद है, काम धंधा बंद है। सारा दुकानदार जो है हमारी दुकान की गाड़ी खड़ी करते हैं। रास्ता बंद हो गया सारा, हम कहीं आ नहीं सकते, जा नहीं सकते। जो भी आता है यहीं पे गाड़ी खड़ी कर देता है आगे, क्योंकि रास्ता बंद है। अब करें क्या? इसका उपाय कराओ, जल्दी हमारी सड़क बनवाओ। वो गड्ढे में ही बच्चा चलते चलते बात करते करते बीच में टांग चलेगी उसकी। हाँ, नहीं बचाव हो गया बेचारे का। गाड़ी भी फंस गई 1-2 बार। तो 1 महीने से टूट रही है, आगे जगतपुरी तक बहुत परेशानी हो रही है और यहाँ खड्डा हो गया। इस खड्डे में लोग बाग बहुत गिर चुके हैं, तो कृपया करके इसे बनवाने का ये पूरा रोड वहाँ से टच है और 1 महीने से ऊपर हो गया। सब त्योहारों में भी काम खराब हो गया ये, तो इसलिए कृपया करके ये सड़क जरा जल्दी बनवाई जाए और ये सीवर का भी ध्यान कर दीजिए। 2-3 आदमी बीच में गिर गए हैं इसमें आगे। सिविल डिफेंस कर्मियों की 30 अक्टूबर को ड्यूटी खत्म कर दी गई थी, जिसके बाद से ही ये सिविल कर्मी धरने पर बैठे हुए हैं। अब एलजी ने इन कर्मियों को होमगार्ड की नौकरी में भर्ती करने की बात कही है, जिस पर इन सिविल डिफेंस कर्मियों का कहना है कि वो इस फैसले से खुश नहीं है, क्योंकि ये केवल बातें बनाई जा रही हैं। हमें डायरेक्ट भर्ती नहीं किया जाएगा, इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा जो कि कोई भी कर सकता है और हमें ये होमगार्ड की जॉब में भर्ती नहीं करेंगे। वहीं कुछ कर्मियों का मानना है कि ये सही है कि उन्हें एक परमानेंट जॉब मिल जाएगी, क्योंकि सिविल डिफेंस की जॉब कोई पक्की नौकरी नहीं होती है। सिविल डिफेंस से भी जुड़ा हूँ। देखिए, सही मायने में अब जो जॉब्स आई हैं वो कहीं ना कहीं स्टेबल जॉब्स हैं। ये होम गार्ड में सिविल डिफेंस को लेने का फ़ैसला मेरी नज़र में एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट ने लिया है कि होम गार्ड्स में सिविल डिफेंस की भर्ती की जाए। अब अगर होम गार्ड्स में इनको भर्ती किया जाता है तो कहीं ना कहीं 8 या 9 साल के लिए या 6 साल के लिए इनकी स्टेबिलिटी बनेगी जॉब के लिए। अभी तक जो जॉब इनको दी गई थी उसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं थी कि वो जॉब कितने दिनों तक चल पाएगी, परमानेंट नहीं था। और सिविल डिफेंस के लॉ में जॉब तो है ही नहीं, तो इसलिए सिविल डिफेंस को अगर एज होम गार्ड्स
भर्ती करने का सरकार ने सोचा है, तो कहीं ना कहीं ये सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के लिए एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मैं ये कहना चाहूँगा, जो हमारे एलजी साहब ने कल ऑर्डर दिया है कि होमगार्ड के अंदर मार्शलों को लिया जाएगा, जिसके अंदर छूट दी जाएगी 10 नंबर की। उम्र कितनी दे दी गई है? 45 साल। 45 साल की उम्र के ऊपर जो मार्शल है वो कहाँ जाएंगे, जो आज हमारे साथ धरने पे बैठ रहे हैं। लेकिन अब की बार मार्शल अगर आना चाहते हैं ड्यूटी के लिए, एक तरफ एलजी साहब कह रहे हैं हम इनको रोजगार देंगे, केजरीवाल सरकार कह रही है रोजगार मिलेगा, हम इनको मर्ज कर रहे हैं। ये मर्ज नहीं कर रहे हैं, ये हटाने की। स्कूलों को प्रदूषण स्तर बढ़ने की वजह से कई दिनों के लिए बंद कर दिया गया था। इन छुट्टियों के टाइम में स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस ली जा रही थी, लेकिन अब सोमवार से स्कूलों को खोल दिया गया है, जिसके बाद स्कूलों में स्टूडेंट्स काफी संख्या में पहुंच रहे हैं। जब हमारी संवाददाता सोनिया शर्मा ने भारत नेशनल पब्लिक स्कूल और हैप्पीज इंग्लिश स्कूल में जाकर जायजा लिया, तो टीचर्स ने बताया कि स्कूल में स्टूडेंट्स की काफी संख्या अच्छी है और पहले दिन भी काफी बच्चे स्कूल आए थे। पेरेंट्स कहीं ना कहीं बच्चों को स्कूल भेजकर ही पढ़ाई करवाने में विश्वास करते हैं, इसीलिए स्कूल खुलते ही बच्चों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। एज पर द DOE ऑर्डर हमने कल से स्कूल स्टार्ट कर दिया है और सरप्राइजिंगली हमारा अटेंडेंस बहुत अच्छी है। मोर देन 95% अटेंडेंस हमारे हर ग्रेड से हो रहा है, बच्चे सारे आ रहे हैं। अराउंड 10 डेज़ के लिए स्कूल्स बंद हुए थे। ऐसा नहीं है प्राइमरी ज़्यादा आ रहा है, सेकेंडरी ज़्यादा आ रहा है। हमारा सारे जो ग्रेड्स है, प्राइमरी, प्री प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, सारे स्टूडेंट्स जो है वो अटेंड कर रहे हैं कल से स्कूल। हाँ, पढ़ाई पे इफेक्ट तो पड़ता ही है और बच्चे ऐसा कोई मतलब इतना परेशान भी नहीं कर रहे और अब तो थोड़ा मौसम भी अच्छा हो गया, वेदर ऐसे कोई इतना दिक्कत नहीं है। और अब आप देख ही रहे हो धूप भी निकल रही है, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, बच्चे यहाँ पे आते हैं, उनको एटमॉस्फेयर अच्छा लगता है। मतलब कि घर पे तो क्या है, काम करा, 1 घंटे क्लास ली और बस फिर अपने मोबाइल वगैरह ये सब पढ़ने लग जाते हैं। हाँ, मतलब यहाँ अभी तो क्या है, यहाँ पे अच्छा है। बल्कि यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। स्ट्रेंजली बच्चे बहुत एक्साइटेड है स्कूल आने के लिए। सारे के सारे बच्चे आ रहे हैं। 100% अटेंडेंस जा रही है। मोस्ट ऑफ द क्लासेस में हमारी अटेंडेंस 100% जा रही है एंड चिल्ड्रन आर क्वाइट एंथुजियास्टिक, क्योंकि घर पे रहना नहीं चाहते बच्चे। अब उन्हें यही लगता है कि स्कूल में आके जो उन्हें अपने फ्रेंड्स के साथ में मिलना, स्टडीज करना, एक्टिविटीज करना। दिल्ली में नाइट लाइफ, आर्थिक गतिविधि और रोजगार को बढ़ावा देने के इरादे से दिल्ली सरकार ने 83 दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को 24 घंटे खोलने की अनुमति दी है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने श्रम विभाग से मिले प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इसमें व्यावसायिक दुकानें, कमर्शियल, रेस्टोरेंट, रिटेल ट्रेड श्रेणी के प्रतिष्ठान शामिल हैं। मंजूरी दिल्ली शॉप एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1994 में दिए गए प्रावधान और नियमों के तहत दी गई है। जब हमारे संवाददाता ने इसका जायजा लिया तो पता चला कि दुकानदारों का कहना है कि कारोबार बढ़ाने के लिए ये स्कीम अच्छी है, लेकिन सुरक्षा की जिम्मेदारी तो सरकार की होनी चाहिए। बाकी हम अपने स्तर तक सिक्योरिटी गार्ड तैनात करेंगे। वहीं जनता का कहना है कि ये एक सराहनीय कार्य है, इससे हमें 24 घंटे तक सुविधा मिलेगी। इनमें से कुछ दुकानें कृष्णा नगर में भी हैं जो 24 घंटे खुलेंगी। रात के समय ना तो लोगों को सुरक्षा मिलेगी, आगे ही सुरक्षा मिल रही है तो बुरा हाल है, जब रात को खुलेंगी और बुरा हाल होगा। तो सुरक्षा कौन करेगा? वो दुकानदार थोड़ी ना करेंगे, सरकार करेगी नहीं। आगे भी आप देख रहे हो क्या हाल है दिल्ली का, जो है सुरक्षा के हिसाब से आप देख रहे हो दिल्ली का क्या बुरा हाल है। तो जब रात को खुलेंगी, छीना झपटी होगी, कौन जिम्मेवार होगा? क्या सरकार लोगों को, दुकानदारों को लिख के देगी कि हम जिम्मेवार हैं अगर छीना झपटी होती है? देखिए, दुकानदार की तरफ से तो मिलता ही मिलता है अगर आप जाते हो तो, लेकिन खुद का भी जिम्मेवारी है कि हम सेफ्टी रहें और अपने आप को भी रखो। दोनों चीज़ का जरूरी है, दोनों का तालमेल से ही काम होता है। बिजनेस तो अच्छा होएगा सब चीज़, लेकिन गवर्नमेंट को उसका पूरा ध्यान देना पड़ेगा। लेडीज़ का भी है, कुछ भी है, जैसे कुछ भी रात को भी कोई घटना है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की रहेगी। लेकिन है अच्छा है कि रात को भी जो खुला रहेगा तो लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। ऐसा हो सकता है शिफ्टें चेंज हो सकती हैं, जेंट्स की जैसे दिन में अलग है, रात को दूसरी है। रोज़गार तो बिजनेस तो बढ़ेगा ही। शाहदा डिस्ट्रिक्ट के आनंद विहार थाने की क्रैक टीम ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी की पहचान मंजीत उर्फ मुन्ना के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके पास से चोरी की स्कूटी, बाइक और मोबाइल फोन बरामद किया है। पुलिस पकड़े गए आरोपी से पूछताछ कर मामले की छानबीन कर रही है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि एसएचओ हरकेश गाबा के नेतृत्व में क्रैक टीम इलाके में पेट्रोलिंग कर रही थी। इसी दौरान इलाके में एक व्यक्ति संदिग्ध हालत में दिखाई दिया। पुलिस ने उसे पकड़कर पूछताछ की। पूछताछ में वह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया, जिसकी पहचान के बाद जांच में उसके खिलाफ 7 अन्य मामले पहले से ही दर्ज पाए गए हैं।
पूर्वी दिल्ली के थाना पांडव नगर पुलिस टीम ने एक ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक मोटरसाइकिल और 3 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। गिरफ्तार आरोपी की पहचान सुशील बोस के रूप में हुई है। थाना पांडव नगर की पुलिस टीम को एक गुप्त सूचना मिली कि एक स्नैचर संजय झील के पास आएगा। हेड कांस्टेबल अंशुल और कांस्टेबल अक्षय ने सभ्यता बैंकेट हॉल के सामने संजय झील के पास जाल बिछाया और रात करीब 11 बजे 13 ब्लॉक की तरफ से बाइक पर एक युवक को आते हुए देखा। तभी पुलिस टीम ने बैरिकेड लगाकर उसे गिरफ्तार कर लिया। पूर्वी दिल्ली के विश्वास नगर के पास एक मोबाइल फोन छीनने की घटना के संबंध में थाना फर्स्ट बाजार में पीसीआर कॉल प्राप्त हुई थी। कानूनी कार्रवाई के लिए एएसआई सतीश कुमार को कॉल सौंपी गई। सूचना मिलते ही इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मौके पर पहुंचे, जहां शिकायतकर्ता हर्ष ठाकुराइन ने बताया कि वह आईपी यूनिवर्सिटी ईस्ट की ओर जा रहा था। दिल्ली कैंपस में 2 लड़के साइकिल पर आए और उसका आईफोन 13 छीन लिया और भाग गए। टीम ने घटनास्थलों के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनके पास से वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल और कुल 4 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। अनाधिकृत हो या नियमित, दिल्ली के किसी भी रिहायशी इलाके में अब 50 वर्ग मीटर तक के प्लॉट पर एक फ्लोर पर कई आवासीय यूनिट बनाना संभव नहीं होगा। ऐसा इसीलिए कि दिल्ली रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने एक फ्लोर पर आवासीय यूनिट की संख्या सीमित कर दी है। 50 वर्ग मीटर तक के प्लॉट साइज पर 3 आवासीय यूनिट ही बनाई जा सकती है। दिल्ली रेरा ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें 50 वर्ग मीटर से लेकर 3750 या इससे बड़े आकार के प्लॉटों पर आवासीय यूनिट बनाने की सीमा तय की है। नोटिफिकेशन में सुप्रीम कोर्ट के मार्च 2008 के एक ऑर्डर का हवाला भी दिया गया है और उसी ऑर्डर के अनुसार अलग अलग साइज के प्लॉटों पर आवासीय यूनिट बनाने की सीमा तय करने की बात कही गई है। वहीं डीलर ने उन्हें बताया कि जिस तरीके से दिल्ली रेरा अपने रूल रेगुलेशन बदल रही है या चेंज कर रही है, ऐसे में काफी दिक्कतें होने वाली हैं। वहीं इसकी मार कहीं ना कहीं लोगों पर पड़ सकती है, क्योंकि लोगों को पार्किंग भी चाहिए, लिफ्ट भी चाहिए और सारी सुविधाएं भी चाहिए। इस वजह से उन्हें काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ सकता है। वहीं डीलर का यह भी कहना है कि हमें तो दिक्कत होगी, लेकिन ज्यादा लोगों को दिक्कतें होंगी। 50 गज ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो बहुत छोटे अमाउंट के लिए होती है और जिनकी नीड्स होती है, पैसा नहीं है तो उसके लिए तो फिर ऐसा ही ये प्लॉट सारे महंगे होते जाएंगे, क्योंकि हमारी कॉस्टिंग आती है फ्लोर से। अगर 4 फ्लोर नहीं बनेंगे तो उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। आज जो चीज़ 10 लाख की है वो कल 12 लाख की हो जाएगी, तो उस पर कॉस्टिंग पे इफ़ेक्ट आएगा। देखिए, जो अचानक डिसीजन दिए जाते हैं उसके जनता बहुत प्रभावित होती है। इस चीज़ों के डिसीजन के लिए थोड़ा समय चाहिए होता है। अब अचानक रजिस्ट्री बंद करना या अचानक डिसीजन देना कि जिसका काम चल रहा है या कुछ समय से लोगों ने प्लान बनाया हुआ है शिफ्ट करने का, तो उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो मैं ये चाहूँगा इस सरकार को चाहिए कि इस तरीके के लिए थोड़ा समय दें। अगर आप मेरा बजट ही वही, मेरा 50 गज का मकान है, अब मुझे बनाना है और हम 4 भाई हैं, तो कैसे होगा? एक भाई को क्या घर से निकाल थोड़ी देंगे, बनाएंगे तो चारों ही ना अपने लिए। भाई मेरे पास 5 लाख रुपए हैं तो मेरे 25 लाख का बजट है कि भाई बन के तैयार हो जाएगा और सब 5-5 लाख रुपए डालेंगे। ये तो गलत है ना। इसके लिए गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। जब तक गवर्नमेंट सोचेगी नहीं तब तक हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। इससे एक तो महंगाई की तरफ और ज़्यादा चले जाएंगे हम लोग, और दूसरा जैसे कि गवर्नमेंट कहती है कि पार्किंग भी चाहिए और सब फैसिलिटीज़ भी है कि भाई आप अपनी पार्किंग बनाओ, उसका फ्लोर्स वगैरह का है। आम आदमी पे हर लेवल में खर्चा ज़्यादा होगा और आम आदमी इसमें दबके रह जाएगा। मतलब ये जो निर्णय बार बार चेंज अप हो रहे हैं, आम आदमी के ऊपर, जो मिडिल क्लास है उसके ऊपर असर होगा। अपर क्लास को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिडिल क्लास में ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं सारी चीज़ों का। इतनी फैसिलिटीज़ चाहिए कि मतलब पार्किंग हो, लिफ्ट हो, सब चीज़ हो। अगर एक फ्लोर माइनस होने लग जाएगा इस तरीके से तो और ज़्यादा महंगाई। मतलब फ्लोर्स आ गई, सेल्स का प्रॉब्लम आ रही है, हर चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, डेवलप का प्रॉब्लम है, महंगाई इतनी हो चुकी है, मटीरियल इतने कॉस्ट कर रहे हैं और आए दिन ये जो पॉल्यूशन की वजह से अब जो दिल्ली में नया सिस्टम आ गया कि दिवाली के आसपास और 2-2, 3-3 महीने कंस्ट्रक्शन बंद कर दी जाती है, उससे तो बहुत प्रॉब्लम्स है। कोविड महामारी के दौरान जो लोग इसकी चपेट में आए थे उनमें दिल की बीमारी का खतरा बढ़ गया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने अपने एक अध्ययन में यह दावा किया है। एम्स के शरीर क्रिया विज्ञान विभाग की ओर से अध्ययन किया गया है। अध्ययन में अधिकतर युवाओं को शामिल किया गया है। पिछले दिनों लगातार हार्ट अटैक के मामले सामने आ रहे हैं। इसे लेकर हमने डॉक्टर से बात की। उनका कहना था कि इस पर अभी स्टडी चल रही है और बढ़ते प्रदूषण में जिन्हें भी पहले कोरोना हुआ है उनके लिए यह सॉल्यूशन काफी नुकसानदायक साबित हो रहा है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी पहले से ही कमजोर हो गई है और शरीर में बीमारियां बढ़ रही हैं। कोविड अभी भी है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जो केसेस आते हैं, अब पहले हम बहुत सतर्क रहते थे कि किसी को खांसी जुकाम हुआ, यहाँ पर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुआ तो हम कोविड की जांच कराते थे। अब लोग कोविड की जांच ना करा के इम्यूनिटी भी हो गई है, वैक्सीन भी लग गए हैं, तो इतनी ज़्यादा खतरनाक बीमारी नहीं है। और अब कोविड हो भी रहा है तो वो घर बैठे बैठे ही वो अपने आप से ठीक हो जाता है। जैसे
और फ्लू हैं, ऐसे कोविड ने भी फ्लू का रूप ले लिया है। तो ऐसा नहीं मुझे लगता कि कोविड नहीं हो रहा, हो तो रहा है, पर ज़्यादा सीरियस या सीरियस नहीं है। देखिए, कोविड तो अभी तक बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं है, बहुत स्कैटर्ड केसेस मिल रहे हैं, बट नए नए वायरसेस मिल रहे हैं। अभी मुझे कई जगह से, उत्तर प्रदेश से, यूपी से, कई सारी स्टेट से ऐसी फीडबैक आ रही है कि कुछ नए वायरसेस मौजूद हैं जो फीवर इंड्यूस कर रहे हैं, ब्रेथलेसनेस इंड्यूस कर रहे हैं, कंजेशन इंड्यूस कर रहे हैं। ऑल तो कोविड तो नहीं कर पा रहे, जब हम कोविड टेस्ट करते हैं तो वो रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आ रही है, बट सिम्टम्स बहुत सारे मिल रहे हैं। तो मे बी जैसे बोला जाता है, साइंटिस्ट बोलते हैं वायरसेस म्यूटेजेनिक होते हैं, म्यूटेजेंस होते हैं जो चेंज कर लेते हैं अपनी स्ट्रक्चर को, अपने शेप को। तो कई बार साइंटिस्ट या रिसर्च स्कॉलर्स उसके नाम को नहीं बता पाते, बट सिम्टोमेटिकली उस तरह के केसेस मिल रहे हैं। आज के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। हर रोज ऐसी नई खबरें देखने के लिए देखते रहिए CCN लाइव। नमस्कार।